दोस्तों, तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर छप्पड़ फाड़ कमाई कर रही है। महामारी के इस काल में भी थिएटर्स में धूम मचाने के बाद अब इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर भी लोगों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म में हीरो भले पुष्पा का किरदार निभाने वाले अल्लू अर्जुन है, लेकिन इस फिल्म की पूरी कहानी लाल चंदन के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। पुष्पा की रियल लाइफ कहानी दरअसल सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये रियल लाइफ स्टोरी भी है, लेकिन अल्लू अर्जुन की नहीं, बल्कि लाल चंदन की, जिसे दुनिया लाल सोने के नाम से भी जानती है। इस लाल चंदन को रक्त चंदन भी कहा जाता है, जिसके लिए दशकों से रक्त बहता आ रहा है। दरअसल इस बेशकीमती लकड़ी के लिए तस्कर हर किस्म का जोखिम उठाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लाल चंदन के पेड़ को बचाने के लिए STF यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स की तैनाती रहती है। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस लकड़ी में ऐसी क्या खासियत है जिस वजह से दशकों से खून की होली खेली जा रही है। आखिर ये लाल चंदन इतना महंगा क्यों है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, बाजार का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, और वो ये कि दुनिया में जो चीज जितनी मुश्किल से मिलती है उसकी कीमत भी उतनी अधिक हो जाती है। यही हाल लाल चंदन के साथ भी है। इस अनोखी लकड़ी को कुदरत ने सिर्फ भारत की झोली में डाला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सारी दुनिया में ये पेड़ केवल तमिलनाडु की सीमा से लगे आंध्र प्रदेश के 4 जिलों में ही पाए जाते हैं: नेल्लोर, कुर्नूल, चित्तूर और कडप्पा। और इन जिलों में फैली शेषाचलम की पहाड़ियों में ही रक्त चंदन के पेड़ उगते हैं, जो इसे बाकी दुनिया के लिए काफी दुर्लभ बना देते हैं। जाहिर है इस वजह से इसकी कीमत काफी बढ़ जाती है। वैसे लाल चंदन के अनगिनत फायदे भी हैं, जो इसकी महंगी कीमत की वजह बन जाती है। लाल चंदन बहुत अधिक गुणकारी होता है। लाल चंदन का इस्तेमाल सुंदरता को निखारने में होता है। ये स्किन पिगमेंटेशन और मुहासे जैसी त्वचा से जुड़ी परेशानियों का इलाज करता है। एक्जिमा के कारण होने वाली सूजन, जलन और खुजली से राहत पाने के लिए लाल चंदन पाउडर को कपूर के साथ मिलाकर पेस्ट बनाकर इस्तेमाल करने से इसके चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, लाल चंदन से महंगे महंगे फर्नीचर और सजावट के सामान भी बनाए जाते हैं। कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए भी लाल चंदन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लाल चंदन का नेचुरल कलर, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और महंगी शराब बनाने में भी इस्तेमाल होता है। दोस्तों, सिर्फ 1 टन लाल चंदन की कीमत 2 करोड़ से 5 करोड़ तक पहुंच जाती है। 1 टन यानी कि 1000 किलो। इस हिसाब से देखिए तो सिर्फ 1 किलो लाल चंदन की कीमत 20,000 से 50,000 रुपए तक हो सकती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्मगलिंग की जाने वाली लकड़ी लाल चंदन ही है। एक अनुमान के हिसाब से सिर्फ 1 साल में 20,000 करोड़ से भी ज्यादा की लाल चंदन लकड़ी स्मगलिंग करके दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचा दी जाती है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी मुहमांगी कीमत की वजह भी यही है। इसकी डिमांड पूरी दुनिया में है, लेकिन लाल चंदन की सबसे ज्यादा तस्करी चीन में होती है। वैसे इस बेशकीमती लकड़ी की डिमांड चीन के साथ ही जापान और मंगोलिया में भी बहुत ज्यादा, लेकिन मजे की बात तो यह है कि इस लकड़ी को एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया में सिर्फ एक ही देश है, और वो है भारत। और हमने आपको पहले ही बता रखा है कि लाल चंदन के पेड़ों की सुरक्षा स्पेशल टास्क फोर्स के जिम्मे है, इसलिए आसानी से इसे पाना इतना आसान भी नहीं होता। आंध्र प्रदेश के शेषाचलम के जंगली इलाके में पाए जाने वाले लाल चंदन के इस अनोखे पेड़ की औसत ऊंचाई 8 से 11 मीटर होती है। लाल चंदन के एक पौधे की पूरी तरह एक पेड़ बनने में 15 साल का वक्त लग जाता है। बहुत धीरे धीरे बढ़ने की वजह से इसकी लकड़ी की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए लाल चंदन की लकड़ी दूसरी लकड़ियों से उलट पानी में तेजी से डूब जाती है, क्योंकि इसका घनत्व पानी से ज्यादा होता है। जानकार बताते हैं कि पानी में डूब जाना ही असली लाल चंदन की पहचान भी होती है। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में चंदन की लकड़ी का बहुत सारा खास महत्व है। हमारे यहाँ पूजा पाठ में चंदन का इस्तेमाल होता है, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि चाइना में इस लकड़ी से कई सारी दवाएं बनाई जाती है। हमने आपको पहले ही बताया था कि लाल चंदन में कई सारे औषधीय गुण होते हैं, और चीन और जापान जैसे देशों में तो सदियों से आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल होता आ रहा है। खासकर चीनियों के लिए लाल चंदन का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं। वहाँ सदियों से दवाएं बनाने में लाल चंदन को बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता आ रहा है। चीन सिरदर्द की दवा, बुखार की दवा, आंखों की दवा के साथ साथ कई दूसरी बीमारियों की दवा बनाने के लिए लाल चंदन का इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि मौजूदा वक्त में भी लाल चंदन की सबसे ज्यादा डिमांड चीन से ही है। हालांकि इसके पीछे एक और वजह भी है, जिसकी जड़ें 700 साल पहले की चीन से जुड़ी हुई है। दरअसल चीन में लाल चंदन की लोकप्रियता 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य तक राज करने वाले मिंग वंश के समय से बनी हुई है। अंग्रेजी अखबार चाइना डेली में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक
मिंग वंश के शासकों को लाल चंदन से बने फर्नीचर और सजावटी सामान इतने पसंद थे कि वो सभी संभावित जगहों से मंगाया करते थे। मिंग वंश और उसके बाद के शासकों के बीच लाल चंदन की लकड़ी के प्रति दीवानगी का पता इस बात से भी चलता है कि वहां रेड सैंडलवुड म्यूजियम नाम का एक विशेष संग्रहालय भी है, जहां लाल चंदन से बने अनगिनत फर्नीचर्स और सजावटी सामान संजो कर रखे गए हैं। आज भी चीन में लोग इस लकड़ी से फर्नीचर बनवाकर उसे अपने घरों में रखना पसंद करते हैं। इसके अलावा लाल चंदन की लकड़ी से बनी कलाकृतियां और दूसरे सजावट के सामान अपने घरों में रखना भी चीन के लोगों को काफी पसंद आता है। पहले जापान में भी इस बेशकीमती लकड़ी की काफी मांग थी। यहाँ शादी के लिए वक्त दिए जाने वाले पारंपरिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए लाल चंदन की लकड़ी इस्तेमाल होती थी। फिल्म पुष्पा के पहले सीन में इसी परंपरा को दिखाया गया है, लेकिन अब ये परंपरा धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसलिए जापान में लाल चंदन की लकड़ी की मांग भी घट रही है। लेकिन चीन में इसकी डिमांड में कोई कमी नहीं आई है। यही वजह है कि लाल चंदन की तस्करी के लिए तस्कर कोई भी जोखिम उठाने को तैयार रहते। सिर्फ सड़क ही नहीं बल्कि पानी और हवा के रास्ते भी लाल चंदन की तस्करी कर चीन समेत कई देशों तक स्मगल किया जाता है, क्योंकि तस्करों को इससे करोड़ों की कमाई हो जाती है। साल 2015 में आंध्र प्रदेश के शेषाचलम के जंगलों में लाल चंदन के तस्करों का स्पेशल टास्क फोर्स के जवानों से आमना सामना भी हुआ था। घंटों तक चली मुठभेड़ में 20 चंदन तस्कर पुलिस की गोलियों से ढेर हो गए थे। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने कई तस्करों को गिरफ्तार भी किया था। ये शायद देश में ऐसा पहला मौका था जब इतनी बड़ी संख्या में चंदन तस्कर मारे गए थे। इसके पीछे भी एक खास वजह है, और वो वजह ये कि बहुत दुर्लभ होने के कारण भारत इस लाल चंदन को लेकर कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मानने पर बाध्य है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते की वजह से भी भारत पर रक्त चंदन के पेड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, इसलिए इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे स्पेशल टास्क फोर्स के जवानों की तैनाती रहती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि आखिर लाल चंदन इतना महंगा क्यों है और क्यों दुनिया के कई देशों में, खासकर चीन में, इसकी तस्करी की जाती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।